रात को जब रघु सो रहा था तो उसे किसी के रोने की आवाज आने लगती है। इतनी रात को कौन रो रहा है? अभी जाकर देखता हूँ। रघु हिम्मत करके उस आवाज के पीछे पीछे घर के बाहर आ जाता है। अरे कौन है? कौन रो रहा है? लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं नजर आता। लगता है कोई कुत्ता या कोई जानवर रो रहा है। ऐसा सोचकर रघु पीछे मुड़कर घर के अंदर जाने लगता है। तभी वो घर की छत पर देखता है कि वहाँ एक कथकली नर्तक खड़ा है और अचानक से वो रघु पर हमला कर देता है। ये रघु भी ना एक नंबर का आलसी है, अभी तक सो रहा होगा, अभी जाकर उसे जगाती हूँ। ऐसा बोलकर शारदा सीधा रघु के कमरे की ओर जाती है। रघु, अरे ओ रघु, उठ जा। लेकिन रघु उठता नहीं है। ये लड़का भी ना एकदम आलसी है। कोई बात नहीं, जब भूख लगेगी तो खुद ही उठ जाएगा। इतना बोलकर शारदा वहाँ से चली जाती है। अरे आज तो रघु ने हद ही कर दी। शाम होने को है और ये अभी तक सो रहा है, अभी जाकर देखती हूँ। इतना बोलकर शारदा रघु के कमरे में जाती है। लेकिन शारदा जैसे ही रघु को देखती है तो चौंक जाती है। रघु अपने हाथों से अपने मुंह पर रंग लगा रहा होता है। रघु, ये क्या कर रहा है तू? लेकिन रघु शारदा की बात का कोई जवाब नहीं देता। रघु, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। रघु शारदा को नजरअंदाज कर देता है और किसी कथकली नर्तक की तरह तैयार होकर वहाँ से चला जाता है। ये रघु को क्या हो गया है? आधी रात हो गई लेकिन रघु अभी तक घर नहीं आया। पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। हे भगवान, उसकी रक्षा करना। तभी शारदा देखती है कि सामने से रघु आ रहा है। रघु, तू आ गया बेटा? ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? लेकिन रघु शारदा की पूरी बात सुने बिना ही घर के अंदर चला जाता है। पता नहीं कल से रघु को क्या हो गया है। ओहो, लगता है ये शाम से पहले नहीं उठेगा। वैसे भी कल रात देर से आया था। अजीब बात है, रघु फिर से इतनी देर तक सो रहा है। शारदा सीधा रघु के कमरे में जाती है और देखती है कि रघु फिर से एक कथकली नर्तक की तरह तैयार हो रहा है। रघु अपने पैरों में घुंघरू बांध रहा होता है। रघु, ये तू क्या कर रहा है? कल भी तू ऐसे ही तैयार होकर कहीं चला गया था। अब जल्दी बता, ये चक्कर क्या है? रघु शारदा की बात का कोई जवाब नहीं देता। मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ रघु, जवाब दे। आज मैं तुझे कहीं जाने न दूंगी। लेकिन रघु शारदा की बातों को नजरअंदाज कर देता है और जाने लगता है। लेकिन शारदा उसके आगे आकर खड़ी हो जाती है। जब तक तू मेरे सवालों का जवाब नहीं देगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। मेरे रास्ते से हट जा बुढ़िया। कल की मरती आज मर जाएगी मेरे हाथों से। रघु की ऐसी आवाज सुनकर शारदा डर जाती है और रघु वहाँ से चला जाता है। ये क्या हो गया रघु को? पहले तो वो ऐसा नहीं था। धीरे धीरे दिन बीतते रहते हैं। रघु का रोज का नियम हो गया कि वो शाम को घर से निकल जाता और आधी रात को घर वापस आ जाता। एक शाम दो पुलिस वाले शारदा के घर आते हैं। अरे रघु, अरे। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, बताइए कैसे आना हुआ? बताएंगे। पहले अपने नाती रघु को बुलाइए, हमें उससे कुछ बात करनी है। जी, वो तो घर पर नहीं है। कहाँ गया है? जी, दरअसल वो कुछ काम से बाहर गया है, रात तक आ जाएगा। आप मुझे बताइए क्या बात है, मैं उसे बता दूंगी। अरे माँ जी, अब आपको क्या बताऊं? पिछले एक हफ्ते से गाँव के छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं। जहाँ से भी बच्चे गायब होते हैं वहाँ कुछ घुंघरू मिलते हैं। बस यही सब कहानी चल रही है। अच्छा तो हम चलते हैं। इतना बोलकर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उनकी बातों से शारदा को रघु पर शक होने लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं ये सब रघु ही कर रहा हो। रघु तैयार होकर घर से निकल जाता है और शारदा चुपके से उसका पीछा करने लगती है।
रघु एक शमशान घाट के अंदर जाता है और उसके पीछे पीछे शारदा भी जाती है। तभी शारदा के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। शारदा देखती है कि एक पेड़ पर कुछ बच्चों के कटे हुए सर लटक रहे हैं और रघु आग के सामने बैठकर कुछ मंत्र पढ़ रहा है। तभी एक जोरदार गोली चलने की आवाज आती है। तेरा खेल खत्म रघु, बहुत दिनों से मेरी नजर तेरे ऊपर थी। क्यों रे, तू हंस क्यों रहा है? चल अब तेरी सजा का समय आ गया है। अरे तुझे तो कम से कम फांसी होगी, फांसी। तभी रघु अचानक से पुलिस वाले पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। ये सब होते हुए शारदा देख रही थी और वो बुरी तरह से डर जाती है। हे भगवान, ये रघु को क्या हो गया? अगली अमावस्या की रात को एक आखिरी बलि देनी होगी, उसके बाद मैं अपना असली शरीर दोबारा प्राप्त कर लूंगा। उसकी ये बात शारदा सुन लेती है और वहाँ से निकल जाती है और सीधा एक अघोरी बाबा के पास जाती है। बाबा, कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। शांत हो जाओ, क्या समस्या है तुम्हारी? फिर शारदा अघोरी बाबा को सारी बात बताती है। तो ये बात है, तुम घबराओ मत, मुझे अमावस्या तक का समय दो। तो मेरी आखिरी बलि है, उसके बाद मुझे मेरा असली शरीर प्राप्त हो जाएगा। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। रुक जाओ, कौन हो तुम अघोरी जो मुझे रोकने का साहस कर रहे हो? इसका अंजाम सीधे सीधे तुम्हारी मृत्यु है। मुझे मृत्यु का भय नहीं, पर मुझे ये अवश्य पता है कि तुम्हें अपने जीवन से अत्यधिक मोह है। रघु, ये तुझे क्या हो गया है? मैं रघु नहीं हूँ बुढ़िया, मैं मणि हूँ, मणि। पर तुम रघु के शरीर में कर क्या रहे हो? मुझे इससे बदला लेना है। पर इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसने मेरी साधना भंग की है। पर रघु तो तुम्हें जानता भी नहीं होगा, वो तो इस गांव में पहली बार आया है। इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में वो मुझे बहुत अच्छे से जानता था। ये तब की बात है, तब मैं एक कथकली नर्तक था, लेकिन एक दिन कुछ गांव वालों ने मुझे चोरी करते हुए पकड़ लिया, जिनमें रघु भी शामिल था। सभी ने मिलकर मेरा अपमान किया। गांव वालों, इस मणि ने हमारे मंदिर से भगवान के आभूषण चुराने का प्रयास किया, लेकिन सही समय पर मैंने इसे पकड़ लिया। बताओ इसके साथ क्या किया जाए? अरे भाई, इस चोर को तो गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। फिर सभी गांव वालों ने मेरा मुंह काला करके मुझे गांव के बाहर निकाल दिया, लेकिन मैंने भी इरादा बना लिया कि मैं इन गांव वालों से बदला लूंगा। फिर मैं अपनी तंत्र विद्या की साधना करने लगा, जिसके लिए मुझे 11 लोगों की बलि देनी थी। मैंने 10 लोगों की बलि दे दी, लेकिन जिस दिन मैं आखिरी बलि देने जा रहा था, तभी वहां रघु कुछ गांव वालों के साथ आ गया। रुक जा मणि, बहुत हो गया तेरा नरसंहार, अब तेरा अंत निकट आ गया है। फिर सभी गांव वालों ने मेरी पिटाई की और मुझे इस पेड़ के नीचे जिंदा दफना दिया। लेकिन आज मेरी तपस्या पूरी हो जाएगी और मैं तुम सबको मार दूंगा। तभी अघोरी बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और रघु के ऊपर जल के छींटे मारते हैं, जिसके कारण मणि रघु के शरीर से निकल जाता है। अघोरी, अघोरी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर मणि अघोरी बाबा के ऊपर हमला कर देता है और उसका गला दबाने लगता है। ये क्या हो रहा है?
नानी, इस कथकली नृत्यक से दूर रहो, ये बहुत खतरनाक है। रघु, इस पेड़ को आग लगा दो, इसे सिर्फ तुम ही खत्म कर सकते हो, जल्दी करो। रघु जल्दी से एक जलती हुई लकड़ी उठाता है और पेड़ में आग लगा देता है। जैसे ही पेड़ में आग लगती है, मणि भी जलने लगता है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं वापस आऊंगा। इसी के साथ मणि का अंत हो जाता है।